कलश विसर्जन शुभ मुहूर्त। कलश विसर्जन शुभ मुहूर्त 2025। वैसे तो दशमी तिथि का मुहूर्त 1 अक्टूबर को शाम 7:01 से लेकर 2 अक्टूबर को शाम 7:10 तक है। इस समय हवन और कन्या पूजन करने से विशेष लाभ मिलता है। आश्विन मास की महानवमी का पहला कन्या पूजन मुहूर्त आज सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:14 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त दोपहर 2:09 से लेकर 2:57 पर रहेगा। महानवमी पर कैसे करें कन्या पूजन? यदि आप नवमी पर कन्या पूजन के बाद व्रत पारण करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9 दिन का पूर्ण व्रत रखते हैं तो 2 अक्टूबर गुरुवार को दशहरा के दिन सूर्योदय के बाद पारण करना सबसे श्रेष्ठ और शास्त्र सम्मत है। पारण के लिए महत्वपूर्ण बातें। 1. शुभ तिथि 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी पर पारण करना उत्तम माना गया है। 2. शुभ मुहूर्त आप 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 बजे के बाद व्रत खोल सकते हैं। 3. व्रत खोलने की विधि। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नमक, लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन से परहेज करें। आप माता रानी को अर्पित किए गए प्रसाद से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। 1. अपनी परंपरा का पालन करें। यदि आपके कुल में नवमी पर पारण की परंपरा है तो आप 1 अक्टूबर को ही पारण कर सकते हैं। 9 दिन व्रत रखने वाले पारण कब करेंगे 2025 में? महानवमी 2025 व्रत का पारण का समय नवरात्रि महानवमी प्राण टाइम। अगर आप महानवमी के दिन व्रत का पारण करना चाहते हैं तो बता दें नवमी तिथि 30 सितंबर से शाम 6:06 से आरंभ होकर 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक रहेगी। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। हवन करने का सही समय कौन सा है? अष्टमी और नवमी पर हवन का महत्व मान्यता है कि हवन की अग्नि माता रानी को प्रसन्न करती है और इससे साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन से निकलने वाला धुआं नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। यही कारण है कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर हवन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। कृपया सुबह हवन करने के लिए बैठें। हवन धूप में ही करें तो अधिक लाभ होगा। फिर अपने साथ आधा कटोरा ताज़ा पानी, एक बड़ा चम्मच, छोटी टहनियाँ, खासकर यदि संभव हो तो आम के पेड़ की अवश्य रखें। हवन सामग्री घी, कपूर और माचिस भी साथ रखें। हवन कन्या पूजा का उत्तम मुहूर्त। नवमी पर हवन और कन्या पूजा के लिए सुबह 6:14 AM से शाम 6:07 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोपहर 12:10 बजे से 1:40 PM तक राहु काल रहेगा। दुर्गा नवमी के हवन की विधि क्या है? नवमी हवन विधि। नवमी हवन विधि कपूर रखकर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। हाथ में जल, फूल व चावल लेकर माता के सामने संकल्प लें। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे या दुर्गा सप्तशती मंत्र से 108 आहुतियां दें। अंत में पूर्ण आहुति के लिए एक सूखा नारियल लें, उसे ऊपर से हल्का काटकर उसमें हवन सामग्री भर लें। 2 अक्टूबर 2025 को माता की चौकी उठाने के लिए आपको कलश विसर्जन करना होगा, जिसमें कलश को हाथ में लेकर उसमें अक्षत और फूल रखकर माता रानी से क्षमा मांगनी होगी। इस कलश को किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित करें। इसके बाद कलश का बचा हुआ जल घर में छिड़कें, बाथरूम को छोड़कर, और शेष जल किसी पवित्र पौधे में डालें। कलश के ऊपर रखा नारियल प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं या सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। कलश उठाने की विधि। 1. प्रार्थना करें। कलश विसर्जन से पहले माता रानी से क्षमा मांगें और उनसे अपने घर वापस पधारने की प्रार्थना करें। 2. कलश उठाएं। कलश को थोड़ा हिलाकर और अपने हाथों में अक्षत व फूल लेकर उठाएं। और 3. कलश का विसर्जन। कलश को किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित करें। लेकिन नवरात्रि के 10वें दिन माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन विधि। माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करें और परिवार के सदस्यों को सिंदूर लगाएं। ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ माता रानी के जयघोष के बीच मूर्ति को उठाएं। मूर्ति को किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। वैसे तो दशमी तिथि का मुहूर्त 1 अक्टूबर को शाम 7:01 से लेकर 2 अक्टूबर को शाम 7:10 तक है। लेकिन उदया तिथि के अनुसार कलश विसर्जन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। जब आप कलश उठाएं तो यह मंत्र बोलें, आवाहन न जानामि विसर्जनम।
पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। इसके बाद जब कलश का विसर्जन करें तो गच गच सुरश्रेष्ठ स्वस्थान न परमेश्वरी पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च।